एक दिवसीय रीवा प्रवास पर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को जमकर लगाई लताड़। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पर भी बोला हमला। इधर सिद्धार्थ राज तिवारी ने भी दिग्विजय सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस पर दादा श्रीनिवास तिवारी को धोखा देने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं 17 सितंबर को स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जन्म जयंती पर रीवा आने वाला था। मैंने सिद्धार्थ से कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के कारण मैं नहीं पहुंच सका। प्रधानमंत्री जिनका इंतजार सभी राज्य करते हैं, वो अपना जन्मदिन मनाने हमारे बीच आए थे। इस दौरान सीएम ने मंच से ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को उनके बयान पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को लाडली बहना मानकर हर महीने राशि देने का काम करती है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बहनों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि महिलाओं को सरकार पैसे देती है और महिलाएं शराब पी लेती है। कांग्रेस हमारी माताओं और बहनों को शराबी बताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस वाले आजकल कोई कोर्ट नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य कोर्ट भी उंगलियां उठाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई कोर्ट नहीं मानोगे तो क्या तालिबान वालों को ही मानोगे? इधर त्योथर विधायक सिद्धार्थ राज तिवारी ने भी दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर तंज कसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है और मेरे लिए व्यक्तिगत भी ये बड़ा भावुक दिन है, क्योंकि मेरे बाबा पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का भी यही जन्म जयंती होती है। कि मेरे बाबा पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी का और बाकी विधानसभा अध्यक्षों का भी सम्मान 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पे जैसे हुआ वैसे सबका हो। ये परिपाटी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ही चला सकते हैं। कुछ लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विंध्य नायक पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति फटाफट सभी समस्याओं को सुलझाते हुए फटाफट उन्होंने वो मूर्ति रीवा में स्थापित करवा दी। इसकी नियत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या मुझसे ज्यादा कोई जानता है क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे। उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे, और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे। इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने, मैं त्योथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे। कांग्रेस ने हर पल पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। उसके बाद 80 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी? उनका मंत्री पद छीन लिया था। और उसके बाद नाराजगी नहीं खत्म हुई तो इसी कांग्रेस पार्टी ने 85 में उनका टिकट भी इसी त्योथर से काट दिया था। साथियों, यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, ये वही दिग्विजय सिंह है और ये मेरे बाबा की सुनाई हुई कहानी है। साथियों, मेरे बाबा ने मुझे व्यक्तिगत बताया है। उनको जब रीवा की जनता, मनगवा की जनता ने चुन करके भेजा था, 1993 में सरकार आई थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और साथियों, ये वही नरसिम्हा राव जी हैं, भूलिएगा मत। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको कांग्रेस का दफ्तर में उनकी शव को नहीं रखने दिया गया। देश के लोग, क्या गलत भावना है इनकी। भगवान इनकी बुद्धि पे हंसता होगा ऊपर से। मनुष्य अच्छा खासा बना के भेजा, लेकिन नेतागिरी ऐसी लगी कि जीवान पे कंट्रोल नहीं, बुद्धि का दिवालियापन निकल गया। कितनी गंदी बात करते हैं। हम बहनों के लिए हाथ में पैसा पहुंचाते हैं। अरे बहनें अपने जीवन में क्षण क्षण और कण कण, पूरा जीवन घर परिवार के लिए, छोटे बच्चे के लिए, अपने पतिदेव के लिए, सास ससुर के लिए, सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन धन्य करती है। अपने आप पर कोई पैसा हो तो पूरे घर पे न्योछावर कर देती है। लेकिन ये कांग्रेसी, बेईमान कांग्रेसी, ये क्या कहते हैं
आप पैसे दे तो ये बहनें दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारी भावना के लिए ये माता बहनों का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। माता बहनें, अरे नवदुर्गा आ रही है, अभी अब 2 दिन बाद नवदुर्गा मां साक्षात भवानी रणचंडी बनकर, अरे ये माता बहनों की इज्जत करना सीखो कांग्रेसियों। तुम्हारी दुर्भावना के कारण से सरकार से 20 साल से बाहर हो और 50 साल बाहर रहने वाले हो, कोई बचाने वाला नहीं तुम्हारे को किसी प्रकार से। माता बहनों का अपमान करते हैं। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।